नमस्कार छात्रों, मेरा नाम श्रीमती सुमन श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों के पास सांख्यिकी के विषय में पढ़ाने के लिए आई हूँ। सांख्यिकी कक्षा 10वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले सांख्यिकी के विषय में जानेंगे। सांख्यिकी में पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना है कि हमें सांख्यिकी में किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करनी है। तो हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों चीजों के विषय में हमको पढ़ना है। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनको समझने से पहले हमें आंकड़ों के विषय में मालूम होना बहुत जरूरी है। आंकड़ा यदि हमको मालूम है तो हमें प्रश्न हल करने में बहुत आसानी होगी। अब हमारे पास आंकड़ों के प्रकार हम देखेंगे। तो आंकड़ों के प्रकार में हमारे पास दो प्रकार है। पहला अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा। तो हम सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा देखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा को बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। 15, 18, 22, 25, 45, 55। इस प्रकार से मैंने एक डाटा लिखा है और ये डाटा जो है अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब हम ये देखेंगे कि वर्गीकृत डाटा क्या होता है। तो वर्गीकृत डाटा जो है वो वर्गीकृत डाटा हमारे पास है। दो एग्जांपल से मैंने वर्गीकृत डाटा को बताने के लिए चाहा है। तो ये दो डाटा क्या है, x और f। x और f, तो x और f में x दिया है 20, 40, 60, 80, 100 और f में हमारे पास है 3, 5, 11, 8, 9। इस प्रकार से ये एक जो सारणीबद्ध डाटा है वो अवर्गीकृत डाटा है। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, वर्ग अंतराल और आवृत्ति। तो वर्ग अंतराल में हमारे पास दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और हमारे पास आवृत्ति है 8, 10, 3, 5 और 7। अब इस प्रकार ये दो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये अवर्गीकृत डाटा का है। तो हमको इस प्रकार से वर्गीकृत और अवर्गीकृत और वर्गीकृत डाटा मालूम होना चाहिए ताकि हम प्रश्न जब हल कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ जाए कि हमको किस प्रकार से हल करना है। ये डाटा कौन सा दिया है, अवर्गीकृत है या वर्गीकृत है। अब हम देखेंगे इसमें पहला टॉपिक है मीन, माध्य। माध्य जो है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। और औसत को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अगर हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है तो हम उस डाटा को सभी को ऐड कर देते हैं और उसमें जितने डाटा है उन संख्याओं से उसको भाग दे देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, औसत। तो अवर्गीकृत डाटा में हमने माध्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। हमारे पास जो प्रेक्षण दिए हुए हैं हम उसको ऐड करेंगे और उसमें जितने प्रेक्षण है उस संख्या को गिनेंगे और उससे भाग दे देंगे। इस अवर्गीकृत डाटा को माध्य बताने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है और ये एग्जांपल जो है मैंने लिखा है, इसको ध्यान से देखेंगे। 10 छात्रों के परीक्षा में प्राप्त अंक निम्नानुसार है। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। इस प्रकार से हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटा का हम माध्य ज्ञात करेंगे और हमने अभी देखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सभी प्रेक्षणों का योग। हमारे पास ये प्रेक्षण दिए हुए हैं और मैंने लिख दिया 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28। और हमारे पास ये संख्या कितनी है, 10 छात्र है। तो हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10। तो हमने नीचे लिख दिया 10। अब हमने इसको पूरे को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 190 और नीचे हमारे पास है 10। तो 190/10 बराबर कितना हो गया, 19। तो इस प्रकार से अवर्गीकृत डाटा यदि हमारे पास दिया हुआ है तो उसका यदि हमको माध्य ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र की सहायता से उसके माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत डाटा में हम दो विधियों का प्रयोग करना बताएंगे। आपके बुक्स में जो दो विधि दिए हैं हम उस दो विधि को समझाना चाहेंगे। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है पद विचलन विधि। तो हम सब
सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से यदि हमको माध्य ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, माध्य m बराबर समेशन fx बटे समेशन f। अब इस सूत्र का उपयोग करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैंने माध्य ज्ञात कीजिए, x का मान दिया हुआ है और f का मान दिया हुआ है। x का मान दिया है 3, 3, 4, 5, f का मान दिया है 1, 3, 2, 4। अब हमको माध्य ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र को देखेंगे। सूत्र में हमारे पास दिया है f इंटू एक्स, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है और f की वैल्यू है, दोनों का क्या दिख रहा है, गुना। तो हमने पहले fx निकाल लिया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। इस प्रकार से हमने fx का मान निकाल लिया है। अब हमारे फॉर्मूला में दिया समेशन fx बट्टे समेशन f। समेशन का मतलब होता है योग, ऐड करना, जोड़ना। जो हमारे पास fx दिया है उसको हम जोड़ लेंगे। तो fx को जोड़े तो कितना आ गया 40 और f को जोड़ लिए तो इसमें कितना आ गया 10। अब हमारे पास इस सूत्र में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। m बराबर 40/10 इक्वल टू डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ गया 4। तो ये एक प्रत्यक्ष विधि हुआ जब सिंपल हमको x और f की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसी प्रत्यक्ष विधि को हम एक दूसरे एग्जांपल से समझना चाहेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, हमारे पास यदि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता आवृत्ति दी हुई है तो हमारे पास वर्ग अंतराल में क्या दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब इसमें आवृत्ति हमारे पास दिया है 2, 3, 1, 4। हमारे पास इस माध्य ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, m बराबर समेशन fx अपॉन समेशन f। अब हमको इसमें वर्ग अंतराल और आवृत्ति दी हुई है, हमको fx चाहिए। हमारे पास x यहाँ पे नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले x ज्ञात करना पड़ेगा और x ज्ञात करने के लिए मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है उससे हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान मतलब मध्य का मान। हमारे पास जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 0 + 10 अपॉन 2 कितना आ गया 5, 10 + 20 अपॉन 2 30 अपॉन 2 मतलब 15। इसी प्रकार 20 और 30 का 25 और 40, 30 और 40 का 35। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, f और x मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 जा 10, 15 3 जा 45, 25 1 जा 25 और 35 4 इंटू 35 कितना हो गया 140। अब हम क्या कर लेंगे, समेशन fx। तो fx जो वैल्यू दी है उसको फिर हमने ऐड कर लिया 220 और f जो दिया है उसको हमने ऐड कर लिया 10। हमने फॉर्मूले में रख दिए 220 अपॉन 10। हमने इसमें इसको डिवाइड किए, 0 0 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया 22। तो इस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ा में प्रत्यक्ष विधि से यदि हमारे पास इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल दिए हैं तो हम उसको प्रत्यक्ष विधि से इन सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हैं। अब हमारे को दूसरा विधि है पद विचलन विधि। इस पद विचलन विधि को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। ठीक है मम्मी, N95 मार्क्स आया क्या, कितने का?